यूके आने का ड्रीम देख रहे हो अभी विजिटर वीज़ा के थ्रू, बट बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जैसे कि यू पासपोर्ट में सरनेम नहीं है, क्या हम फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते? डिग्री नहीं है तो क्या हम फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कितनी सेविंग करनी होगी तो ये वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ कि हमें पहले ही पे करना होगा या नहीं करना होगा, फुल गाइड करने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं। यदि आप प्लान कर रहे हो वीज़ा के थ्रू यूके आने के लिए तो इस वीडियो में हम आपको पूरा क्लियर कर देंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड भी कर देंगे कैसे आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हो और यूके आ सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल यूके के लाइव ब्लॉग्स। तो आई होप आप लोग सब सही होंगे, मैं भी एकदम फंटास्टिक हूँ। माय नेम इज दिव्यानी गुप्ता। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम ऐसे सारे क्वेश्चंस के बारे में जो कि मुझसे बहुत ज्यादा लोग पूछ रहे हैं सेम क्वेश्चन। तो भाई क्योंकि मैंने पिछली वीडियो डाली थी यूटिलिटी वीजा 2026 के बारे में, फुल डिटेल्स में बताई थी मैंने स्टेप बाय स्टेप। यदि आपने नहीं देखी तो वो वीडियो आके वाले वॉच कर सकते हो। और उस पे इतने ज्यादा कमेंट आ रहे थे क्योंकि भाई काफी लोग कह रहे थे कि मैम हमारे पासपोर्ट पे सरनेम नहीं है तो क्या हम फॉर्म फिल कर सकते हैं? दूसरा कह रहा था मैम हमारा जो बैंक अकाउंट है वो मेरे फादर के नाम पे है तो वो चलेगा या नहीं चलेगा? तीसरी चीज ये कि मैम हमारे पास डिग्री नहीं है, डिप्लोमा है, क्या हम फॉर्म फिल कर सकते हैं? कुछ बोल रहे थे कि मैम हमारे पास ना तो डिग्री है ना हमारे पास डिप्लोमा है, तो भी उस कंडीशन में हम फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो और भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो उन हर एक क्वेश्चंस का आंसर देने वाले हैं इसी वीडियो में और आपको क्लियर करने वाले हैं विदाउट किसी होप के और विदाउट किसी फेक न्यूज के। जो रियलिटी है वही बताएंगे। तो ये वीडियो लास्ट तक देखना, आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। यदि आप भी प्लान कर रहे हो 2026 यूनिटी वीजा फॉर्म फिल करने के लिए तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल। ऑल्सो कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो या आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हो। वहां भी आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। नंबर आपको हाईलाइट हो रहा होगा या डिस्क्रिप्शन से भी आप ले सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जिनको नहीं पता है कि यूनिटी वीजा 2026 के बारे में, उनको एकदम सिंपल लैंग्वेज बता देते हैं। हालांकि मैंने पिछली वीडियो में फुल डिटेल दे रखी है, उस वीडियो को आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी और यदि आप नहीं पता है तो आप उस वीडियो को भी जाकर अच्छे से देख सकते हो। या इसमें मैं एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन बता देती हूँ कि भाई यूनिटी वीजा एक ऐसा वीजा होता है जिसमें आपको यूके गवर्नमेंट 2 साल के लिए यूके में रहने के लिए परमिशन देती है, वो भी विदाउट किसी स्पॉन्सर लेटर के, विदाउट किसी इंग्लिश टेस्ट के। बस आपको ये फॉर्म फिल करना है और आपको सिलेक्ट होना है और आप वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो। यदि आपकी एज 18 से 30 के बीच में है तो डेफिनेटली ये वीजा आप ही के लिए है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस वीजा पे आप कोई भी जॉब कर सकते हो, परमानेंट, फुल टाइम, टेम्परेरी, पार्ट टाइम, कोई भी जॉब कर सकते हो और अच्छा खासा पैसा भी सेव कर सकते हो और इंडिया लेके जा सकते हो। वो भी आप यूके में लीगल तरीके से रह सकते हो। और सबसे अच्छी चीज ये है कि कुछ ही कंट्रियों को मौका मिलता है यूके में आने के लिए यूनिटी वीजा के थ्रू। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की कि भाई पासपोर्ट में फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम नहीं है तो अब क्या किया जाए? तो भाई यूके गवर्नमेंट इसको जनरली एक्सेप्ट कर लेता है आपके फर्स्ट नेम को, बट आगे फ्यूचर में कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए आप इस चीज को अभी अपडेट करा सकते हो। बोला जाए अप्लाई करने से पहले आप अभी करेक्शन करा सकते हो जिससे आगे आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। वैसे यूके गवर्नमेंट जनरली इसको एक्सेप्ट कर लेता है, बट आगे बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं, इसलिए मैं तो आपको यही सजेशन दूंगी, यही गाइड करूंगी कि आप अप्लाई करने से पहले अपने पासपोर्ट को अपडेट करा लो या उसका सही करेक्शन करा लो जिससे आपको आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यदि आपके पास फर्स्ट नेम है और आपका नहीं करा पा रहे तो कोई बात नहीं, आप अपनी फॉर्म फिल कर सकते हो, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बोला जाए, काफी लोगों का कंफ्यूजन है, मैम हमारे पास डिग्री है, हमारे पास डिप्लोमा है, अब हम क्या करें? कोई बोल रहा है हमारे पास डिग्री भी नहीं है, हमारे पास डिप्लोमा भी नहीं है। कुछ लोग बोल रहे हैं हमारे पास डिग्री है, डिप्लोमा नहीं है, कोई बोल रहा है डिप्लोमा है, डिग्री नहीं है। तो अब हम क्या करें? काफी लोग ज्यादा कंफ्यूजन है और कुछ लोग तो ये बोल रहे हैं कि मैम एजेंट तो बोल रहा है कि भाई डिग्री चाहिए ही नहीं है, सिर्फ आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो एक्चुअली आप हमें बताइए कि क्या कंफ्यूजन है, क्या हम सब कुछ सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? हमारे पास यदि डिग्री नहीं है तो हम फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो मैं आपको बताऊं, यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट में ये क्लियर मेंशन है, यदि आपके पास डिग्री है तो ही आप ये फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। नहीं तो क्या आप एप्लीकेशन फॉर्म तो फिल कर दोगे जब, यदि आपको सक्सेसफुल का मेल भी आ जाएगा, यदि आपके पास डिग्री नहीं है तो आपको ये फॉर्म नहीं मिलेगा। मैं इस चीज को क्लियर कर दूं कि भाई आपको डिग्री मस्ट है। बोला जाए मतलब आपको डिग्री देनी ही पड़ेगी। इसलिए आप इस चीज से नहीं कि हमारे पास 12th क्लियर है और हम फॉर्म फिल कर सकते हैं और हमें वीजा मिल जाएगा। तो मैं आज उनको इस वीडियो में एकदम क्लियर कर दूंगी, यदि आपके पास डिग्री नहीं है
तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपको फॉर्म तो फिल कर दो, सक्सेसफुल कर मेल भी आ जाएगा, बट और यदि आपने अप्लाई कर भी दिया तो आप बायोमेट्रिक में वहां आप हो सकता है कि वहां रिजेक्ट हो जाओ। आप वीजा की फीस भी भर दोगे, हेल्थ सब चार्ज भी पे कर दोगे, लास्ट में आपका यदि वीजा रिजेक्ट हो जाएगा तो कोई मतलब का नहीं निकला। तो मैं आपको सही सजेशन देती हूँ, यदि आपके पास डिग्री नहीं है तो आप फॉर्म फिल नहीं करना। इससे भी इंपॉर्टेंट चीज कि लास्ट टाइम काफी लोगों ने ना फॉर्म फिल कर दिया था जिनके पास डिग्री नहीं थी, जिसके पास डिग्री परसुइंग थी, और उनने फॉर्म तो फिल कर दिया था, मगर उनको बाद में सेम यही कंडीशन सक्सेसफुल का मेल भी आ गया और उनके पास डिग्री नहीं थी। उनकी बस 6 महीने का सिर्फ एक सेम रह गया था। उन्होंने सोचा कि मैम हमने ना हमारे सिर्फ 6 मंथ का हम एग्जाम देने के रह गए हैं, उसके बाद हमारे पास डिग्री आ जाएगी, तो हम क्या करें अब इस कंडीशन में, हम वहां से भी रिजेक्ट हो गए हैं। तो ये बात सही है, यदि आप सोच रहे हो हमारे परसुइंग है और हम फॉर्म फिल कर देते हैं और हमें डिग्री तो हमारे पास आ ही जाएगी, ऐसा नहीं है। यदि आप जब बायोमेट्रिक ले जाओ तो आपको वहां अपनी डिग्री शो करनी होगी और जब आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स होंगे जब आपको यूके का वीजा मिलेगा। अब बात कर लेते हैं, काफी लोग कह रहे थे कि मैम अब क्या फीस बढ़ गई है, नहीं बढ़ी है, वीजा की फीस कितनी है और हमें कितनी सेविंग करनी होगी जब यूके में 1 से 2 महीने हम रह सकते हैं। यदि हम जॉब सर्च करते हैं तो हमें कितने महीने रह सकते हैं, जितना हमारे पास अमाउंट होना चाहिए। तो हम आपको बताएं, वीजा की जो फीस है वो एक्सेप्ट की जा रही है, जो अभी लास्ट ईयर थी जो 32,000 थी इंडियन करेंसी के हिसाब से, बट अब जो एक्सपेक्ट की जा रही है वो 300 to 400 पाउंड इन यूके करेंसी में बात कर ली जाए तो भाई 300 से 400 पाउंड अभी एक्सेप्ट की जा रही है। कंफर्मेशन नहीं है, फिक्स अमाउंट नहीं पता है कितनी पे करनी होगी, बट अराउंड अराउंड आपको 35,000 इंडियन करेंसी की बात कर ली तो 35,000 के आसपास पे करनी होगी वीजा की फीस, वो भी 2 साल के लिए। दूसरी चीज ये हेल्थ सब चार्ज के बारे में बात कर लेते हैं, तो आपको 1500 पाउंड पे करना होगा 2 साल के लिए, और यदि इंडियन करेंसी में बात कर ली जाती है तो 1.5 से 2 लाख के बीच में आपको पे करना होगा। वीजा की फीस ले लो चाहे आप हेल्थ सब चार्ज ले, तो आपको अराउंड अराउंड 1.5 से 2 लाख के बीच में आपको पे करना होगा, वो भी पूरे 2 साल के लिए। बैंक अकाउंट में आपको कितने सेव करने होंगे, जो आपको प्रूफ देना होगा, उनको एटलीस्ट 3 से 4 लाख रुपए आपके अकाउंट में होना चाहिए। बोला जाए 28 डेज के अंदर आपके बैंक अकाउंट में 3 से 4 लाख रुपए होने ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत ज्यादा पूछा जा रहा था कि मैम मेरे फादर के नाम से बैंक अकाउंट है, मेरे नाम से नहीं है, तो वो एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो मैं उनको एकदम क्लियर कर देती हूँ, यदि आप अपने नाम से एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपके नाम से ही बैंक अकाउंट ओपन होना चाहिए, उसमें ही अमाउंट होना चाहिए। आप अपने फादर के बैंक अकाउंट डिटेल्स अपने उस फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं दिखा सकते हो, यदि आप दिखा भी दोगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो मैं आपको यही बोलूंगी कि आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करो और उसी में ही शो करो 3 से 4 लाख रुपए 28 डेज के अंदर आपके अकाउंट में होना ही होना चाहिए। तो आपके फादर के नाम का नहीं चलेगा, जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेगा उसी का अकाउंट नंबर होना चाहिए। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि मैम फीस बढ़ गई है, सेविंग और ज्यादा बढ़ करनी पड़ेगी, तो मैं उनको क्लियर कर देती हूँ, यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे ऐसा कोई भी अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि फीस बढ़ गई है या नहीं बढ़ी है। हाँ, ये सेम है कि भाई आपको जो लास्ट टाइम जो पे था वो एटलीस्ट करना ही पड़ेगा। वीजा की फीस है जो पिछली बार था वो 32,000 था इंडियन करेंसी के हिसाब से, और हेल्थ सब चार्ज जो पे करना पड़ता था वो 1.5 लाख के आसपास करना पड़ता था। तो टोटल बात कर ली जाए तो 1.5 से 2 लाख के बीच में आपको वीजा की फीस एंड हेल्थ सब चार्ज दोनों साइड पे करना होगा। और दूसरी चीज ये कि आपके अकाउंट में 3 से 4 लाख रुपए होने चाहिए, तो वो आपको किसी को देना नहीं है, बट आपके अकाउंट में एटलीस्ट होना चाहिए प्रूफ के तौर पे। अब बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा खर्चे की, तो भाई आपके फ्लाइट का टिकट्स का खर्चा, जैसे आप टीवी टेस्ट सर्टिफिकेट का, डॉक्टर का नाम वो लोगे, अपॉइंटमेंट लोगे तो आपको उनको भी पे करना होगा 2 से 2,500 रुपए एटलीस्ट। और आप यूके आओगे तो आपको होटल का खर्चा देना पड़ेगा 1 मंथ के लिए। यदि आप होटल लेते हो यूके में, वो भी लंदन में, तो लंदन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, आपको पता ही है, तो वहां आपको 1 से 1.5 लाख के बीच में पे करना होगा। यदि आप एयरबीएन में लेते हो या शेयर्ड रूम लेते हो तो वो आपको और कम देना होगा। बोला जाए बेसिकली हो जाए, यदि आप शेयर्ड में लेते हो तो आपको 600 से 700 पाउंड के आसपास देना होगा, बट यदि आप होटल में लेते हो तो आपको 1 से 1.5 लाख रुपए पे करना होगा। कुछ लोग बोल रहे थे कि मैम हमें फॉर्म फिल करना है, हमें बस कोई नॉलेज नहीं है, तो हम क्या करें उस कंडीशन में। तो मैं आपको बताती हूँ कितना इजी है ये फॉर्म फिल करना, सिर्फ आप 5 मिनट में फॉर्म फिल कर सकते हो। बेसिक डिटेल्स देनी है आपको, मैं गाइड करता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे क्विक अपना फॉर्म फिल कर सकते हो विदाउट किसी हेल्प के। बस आपको यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और उधर सेलेक्ट करना है इंडिया, यदि आप इंडिया से हो तो आप इंडिया सेलेक्ट करना है आपको। वहां आपको यूटिलिटी वीजा सेलेक्ट करना है। वहां सेलेक्ट करने के बाद आपसे आपकी ईमेल एड्रेस पूछेगा, आपके पासपोर्ट पर जो भी डिटेल है, बेसिक डिटेल्स है, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ,
और आपका ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे पूछेगा, आपको फिल करना है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। बस आपको डिटेल देने के बाद आपसे ओटीपी पूछेगा, जो भी आपने अपना मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस जो भी दिया है, बस आपको वो ओटीपी देना है और उसके बाद बस आपको सबमिट करना है। कितना सिंपल है ये, सिर्फ आप 2 मिनट में अपना फॉर्म खुद से फिल कर सकते हो विदाउट किसी हेल्प के। वेट करना है सिलेक्ट होने का, क्योंकि सिर्फ ये 3000 कैंडिडेट्स को ही मौका मिलता है यूके में यूटिलिटी वीजा वीजा लेने के लिए। हो सकता है कि आप लकी ड्रॉ निकल आए आपका नाम भी, और आप यदि आपको वीजा मिल जाता है तो आपको वेट करना होगा 2 से 3 हफ्ते तक। आपके पास सक्सेसफुल का मेल आ जाता है तो फिर आपको वीजा के लिए अप्लाई करना है। उससे पहले आपको कोई भी फीस नहीं देनी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि काफी लोग कह रहे थे कि मैम हमें पहले पे करना होगा फीस, तो नहीं, आपको जब तक आप सिलेक्ट नहीं हो जाओगे तो उससे पहले आपको कोई भी फीस नहीं देना है। ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपको कोई भी पे नहीं करना है। ये फिर आप सिलेक्ट हो जाते हो उसके बाद आपको पे करना है। फिर सेम आपको यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है, वहां आपको यूटिलिटी वीजा सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने जो भी अपने आईडी और पासवर्ड, मतलब जो भी आईडी से रजिस्टर्ड किया था, जो भी मोबाइल नंबर था, वो आपको इनपुट देना है। बस उनको देने के बाद आपको ओटीपी पूछेगा, उसको आपको ओटीपी देना है। बेसिक आपकी इन्फॉर्मेशन आपसे लेकर फॉर्म फिल कराते हुए फिर आपको वीजा की फीस पे करनी होगी, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फिर आपको अपना सिंपल हेल्थ सब चार्ज पे करना है। ये पे करने के बाद आपको बायोमेट्रिक के लिए अपॉइंटमेंट बुक करना है और सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपको बायोमेट्रिक के लिए जाना है। और साथ ही साथ आपको पासपोर्ट साइज की फोटो भी लेके जानी है। वो सारे आपके डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है और आपको सिर्फ वेट करना है। सब कुछ होने के बाद 3 से 4 हफ्ते के बीच में आपको डेफिनेटली वीजा मिल जाएगा। कभी कभी टाइम लग जाता है, बट मोस्टली सभी का 3 से 4 हफ्ते के बीच में आराम से वीजा मिल जाता है। और बस आपको फ्लाई करना है यूके के लिए। एक रियल फाइनल एडवाइस, यदि यूटिलिटी वीजा आपको मिल सकता है तो हो सकता है कि आपकी लाइफ चेंज हो जाए। यूके में आप अच्छे से यूके में 2 साल के लिए रह सकते हो और वर्क कर सकते हो, जिसमें अच्छी खासा सेविंग करके आप इंडिया लेके जा सकते हो। बट आपको बस सिलेक्ट होना है और आपको ये वीजा के लिए अप्लाई करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको अपनी स्किल पे वर्क भी करना है। नो मैटर नहीं करता कि आप यहाँ आईटी से हो, फाइनेंस से हो या हेल्थ केयर से हो, यू अच्छी खासी सैलरी मिलती है। बट आपको अपनी स्किल पे ध्यान देना है और यूके में आना है। और यदि आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो यूके में बहुत सारी जॉब्स हैं, जैसे वेयर हाउस में है, कैफेज में है, रेस्टोरेंट में, वहाँ आपको यूके में अच्छे से जॉब मिल जाएगी और अच्छा खासा अमाउंट भी मिल जाएगा। सो डोंट वरी, बस आपको रियल फॉर्म फिल करना है और यूके के लिए सिलेक्ट होना है। आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हों। इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चंस जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, जो काफी बार पूछे जा रहे थे, उसमें मैंने क्लियर कर दिया हो कि आपको क्या करना है, किस कंडीशन में क्या करना है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना वो चैनल। ऑल्सो कोई भी प्रॉब्लम तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ज्वाइन कर सकते हो। वहां भी आप लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे, चाहे वो वीजा को लेकर हो, यूके की लाइफ एक्सपीरियंस के लेकर हो, या आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या जॉब को लेकर हो, तो आप मुझे कमेंट कर देना। मेरा नंबर डिस्प्ले में हाईलाइट हो रहा होगा, या आप डिस्क्रिप्शन में भी ले सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।